पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेरठ की सरधना विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव, जहां मुकाबला पूरी तरह दो चेहरों के इर्द गिर्द दिख रहा है। एक तरफ हिंदुत्व की पहचान रखने वाले भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम और दूसरी तरफ जमीन से जुड़े समाजवादी नेता अतुल प्रधान। यह सीट लंबे समय से इन दोनों प्रतिद्वंदियों की राजनीतिक प्रतिष्ठा का केंद्र रही है और अब 2027 में एक बार फिर महामुकाबले की तैयारी है। सरधना सीट की राजनीतिक कहानी समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है। 2012 और 2017 के चुनाव में संगीत सोम ने लगातार जीत दर्ज कर भाजपा का परचम लहराया था। सोम ने अपनी छवि हिंदुत्ववादी ठाकुर चौबीसी के मजबूत प्रतिनिधि और तेजस्वी वक्ता के रूप में बनाई, लेकिन 2022 में 3 बार कोशिश करने वाले सपा के अतुल प्रधान ने आखिरकार जीत दर्ज की है और संगीत सोम के विजय रथ को रोका है। मौजूदा समय में अतुल प्रधान इस सीट के विधायक हैं। अतुल प्रधान का दावा, विकास और जनसंपर्क। अतुल प्रधान गुर्जर समुदाय से आते हैं और जमीन पर संगठनात्मक पकड़ रखते हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि उन्हें सड़कें, कॉलेज, बिजली, घर और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर काम किया है। उनका कहना है कि जनता भाजपा की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से परेशान है और 2027 में सपा को मौका देने का मन बना चुकी है। संगीत सोम का दावा, 65,000 प्लस वोटों से जीत। वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम का दावा है कि उनका आधार पहले से ज्यादा मजबूत है। वे कहते हैं कि सरधना सीट पर हिंदू वोटों का एक बड़ा आधार उनके साथ है और 2027 में परिणाम बेहद एक तरफा होगा। सोम का यह बयान काफी चर्चा में रहा है कि अतुल प्रधान तो छोड़िए, अगर अखिलेश यादव भी यहां से चुनाव लड़ जाएं तो तीसरे नंबर पर रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि इस बार 65,000 से 70,000 वोटों से जीत होगी। और अब बात करते हैं सरधना सीट के चुनावी और जातीय समीकरणों की, जो इस सीट पर विजय की असली कुंजी है। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 95,000 ठाकुर, 65,000 जाट, 55,000 दलित, 50,000 और गुर्जर समुदाय के करीब 35,000 मतदाता हैं। ऐसे में कौन किसे साध पाता है, चुनाव में यह निर्णायक भूमिका निभाता है। बता दें कि अतुल प्रधान को मुस्लिम, दलित और कुछ जाट वोटों का समर्थन मिलने की संभावना रहती है। वहीं संगीत सोम की रणनीति यह रहती है कि मुकाबला हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण पर खड़ा हो, जिससे उन्हें ठाकुर, जाट और अन्य हिंदू वोटों का लाभ मिल सके। यही रणनीति 2017 में देखी गई थी, लेकिन 2022 में समीकरण बदल गए। आपको बता दें कि हाल ही के घटनाक्रमों ने भी इस सीट पर माहौल गर्म किया है। कपसाड़ गांव की घटना के बाद अतुल प्रधान ने पीड़ित दलित परिवार के साथ खड़े होकर दलित समुदाय में अपनी स्थिति मजबूत की। वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम पर अल दुआ मीट कंपनी से जुड़े होने के पुराने आरोप फिर से उछलने लगे हैं। हालांकि सोम ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उनका मीट व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने 20 साल पहले सिर्फ जमीन खरीदी बेची थी। वही अब सवाल यह है कि 2027 में किसका पलड़ा भारी रहेगा। अतुल प्रधान अपने जमीनी काम और गठजोड़ पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं संगीत सोम अपने हिंदुत्व और संगठन पर। इन दोनों के बीच संघर्ष सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जातीय, सामाजिक और रणनीतिक भी है। आपको ये भी बता दें कि सरधना विधानसभा सीट पर 2027 का चुनाव महज एक चुनाव नहीं बल्कि दो राजनीतिक ब्रांड्स के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। रणनीति, समीकरण, मुद्दे और घटनाक्रम सब मिलकर यह लड़ाई और दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखना है कि जनता किसे चुनती है और सरधना में किसका परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।